ये कहानी है लेक गांव की। एक ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गा नहीं बल्कि बुढ़िया आंटी की आवाज सबसे पहले सुनाई देती। अरे ओ चिंकी, दूध उबाल लिया या फिर से मोबाइल में घुसी है? आंटी दूध उबल रहा है, फोन तो बस टाइम देख रही थी। लेक गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। सब एक दूसरे को जानते थे और जरूरत से ज्यादा जानते थे। ओम सिद्धि बुद्धि सत्याय श्रीमान महागणपतये नमः। अरे हटो हटो हटो, ब्रेक नहीं लग रहा। अरे गोलू साइकिल चला रहा था या उड़ाने की कोशिश कर रहा था? प्रधान जी, साइकिल तो ठीक है, बस रास्ता सीधा नहीं था। यह है गोलू, गांव का सबसे नेक और सबसे गड़बड़ इंसान। गोलू जरा पानी भरने में मदद कर दे। अरे क्यों नहीं, आज तो मैं पूरा हीरो बनूंगा। अरे बाल्टी तो कुएं में गिरा दी। कोई बात नहीं, पानी तो बाल्टी के अंदर ही है ना। प्रधान जी, सुना है पास वाले गांव में चोरी हो रही है। अरे हमारे लेख में ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे, लेकिन मेरी नाक कह रही है कुछ गड़बड़ है। लेक में अब तक चोरी का नाम सिर्फ कहानियों में सुना गया था। यहाँ तो दरवाजे भी भरोसे से खुले रहते थे, लेकिन जिसे गांव अपना समझ ले वही अगर नकाब पहन ले तो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। लेक गांव अभी हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द यही हंसी सवालों में बदलने वाली है। सुबह की मस्ती के बाद लेक गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग चुका था। किसी को क्या पता था कि आज गांव में एक ऐसा मेहमान आने वाला है जो खुद को रक्षक बताएगा, लेकिन असल में निकलेगा सबसे बड़ा चालाक। अरे प्रधान जी, वो देखो, कोई फिल्म का हीरो आ रहा है क्या? कौन? कहां? सफेद कमीज, चमचमाते जूते और चेहरे पर इतनी मासूम मुस्कान कि सामने वाला खुद ही भरोसा कर ले। ये थे कालू मास्टर। नमस्कार जनता जनार्दन, मैं हूं कालू मास्टर, इस इलाके का नया सुरक्षा अधिकारी। अरे वाह, नाम तो ऐसा है जैसे मास्टर जी हैं। अरे मास्टर नहीं, मास्टरमाइंड समझो। नमस्ते जी, नमस्ते। आपके आने की कोई खबर तो हमें नहीं मिली थी। अरे खबर वबर छोड़िए प्रधान जी, सुरक्षा में सरप्राइज होना चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हो? मैं चोरी रोक सकता हूँ, डाकू पकड़ सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो भूत भी भगा सकता हूँ। अरे सच में? तो सबसे पहले मेरी बहू को डांट दो, बहुत भूत चढ़ा रहता है उस पर। कालू मास्टर की बातें मीठी थी और आवाज में भरोसा। वो हर किसी से ऐसे मिल रहा था जैसे बरसों से जानता हो। बहन जी, डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ, धनपुर में पत्ता भी नहीं हिलेगा। वाह, अब तो गांव बिल्कुल सेफ हो गया। इतना सेफ कि पत्ता भी ना हिले तो हवा कैसे चलेगी? आपका कोई पहचान पत्र? अरे वो कल दिखाऊंगा, आज रास्ते में भीग गया। प्रधान जी, आज तो धूप है। पसीने से, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। गांव वालों ने तालियां बजाई, चेहरे पर राहत थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि तालियों के बीच कालू मास्टर की आंखें हर घर को गिन रही थी। जिसे गांव ने रक्षक समझा, वही बनने वाला था लेक की सबसे बड़ी परेशानी। कालू मास्टर की एंट्री के बाद लेक गांव को लगा कि अब सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन गांव को क्या पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अरे ओ भगवान, मेरा स्टील का गिलास कहाँ गया? आंटी, वही तो कल आपने छुपाया था।
मैं क्यों छुपाऊंगी? क्या मैं चोर हूँ या फिर हो सकती हूँ? एक चप्पल इधर है, दूसरी चप्पल किधर गई? तूने फिर कहीं उतार दी होगी। नहीं, मैं तो दोनों पहनकर सोया था। लेक गांव में पहली बार चप्पल भी अकेली होने लगी थी। अरे मेरा मोबाइल यहीं तो चार्ज में लगाया था। अरे हाँ, चार्जर तो लगा हुआ है। तो फिर मोबाइल कहाँ गया? तार तो इधर ही है, मतलब मोबाइल यहीं था। बैटरी खत्म हो जाए तो मोबाइल बंद होता है, गायब थोड़ी हो जाता है। कल रात कोई इधर आया था क्या? हंसी धीरे धीरे सवाल में बदल रही थी। अरे अरे घबराइए मत, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। छोटी मोटी? मेरी चप्पल आधी हो गई है। चोरी नहीं है ये हवा का असर है। हवा चप्पल ले जा रही है तो दरवाजा भी उड़ जाना चाहिए। कहीं से चम्मच गायब, कहीं से तौलिया, कहीं से लड्डू। मेरे लड्डू कौन ले गया? मैं नहीं हूँ, मैं तो मीठा छोड़ चुका हूँ कल से। ये सब एक साथ कैसे हो रहा है? देखिए देखिए, मैं पहले ही कह चुका था, बाहर के लोग खतरा होते हैं। पर बाहर वाला तो आप ही हो। क्या कहा? ना नहीं, मैंने कहा आप ही हो, हमारे रक्षक। लेक में अब चोरी मजाक नहीं रही थी। छोटी चीजें गायब हो रही थी, लेकिन भरोसा सबसे तेजी से गायब हो रहा था। और इस सब के बीच कालू मास्टर हर चीज पर नजर रखे हुए था। लेक गांव की शाम हमेशा सुकून भरी होती थी, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई सवाल बिना पूछे ही आ गया हो। गांव के बाहर टूटी फूटी सड़क पर एक चमचमाती गाड़ी अचानक रुक गई और उसमें से उतरा एक अजीब सा आदमी। अरे यार, ये गाड़ी भी ना ठीक जगह पर ही धोखा देती है। ओह, लगता है गांव की जमीन मुझे पहचान रही है। अरे चिंकी, ये आदमी तो शहर वाला लग रहा है। और गाड़ी भी हमारी पंचायत से ज्यादा चमक रही है। अरे भाई, कौन हो तुम और ये गाड़ी यहाँ कैसे? नमस्ते प्रधान जी, मेरा नाम टाइगर शर्मा है। शहर से आ रहा था, गाड़ी अचानक बंद हो गई। अगर बुरा ना माने तो क्या आज रात यहीं रुक सकता हूँ? रुकने की बात छोड़ो, पहले ये बताओ, शहर में भी चप्पल चोरी होती है क्या? शहर में चप्पल नहीं, पूरा दिमाग चोरी हो जाता है। लेक गांव का उसूल था, जो रास्ता भटक जाए उसे रास्ता देना। ठीक है बेटा, एक रात हमारे यहाँ रुक जाओ, लेकिन गांव में थोड़ी परेशानी चल रही है। सब ठीक तो है ना? ठीक क्या है, मेरी चप्पल आधी है। अरे अरे, ये कौन नया मेहमान है? मुसाफिर है, रात रुक रहा है। अच्छा अच्छा, धनपुर मेहमानों का स्वागत करता है। दो जोड़ी आंखें एक दूसरे को देख रही थी। एक आंख गांव को लूट चुकी थी और दूसरी सच को ढूंढ रही थी। रात गहरी हुई, गांव सो गया, लेकिन एक आदमी नहीं सोया। अरे, ये टाइगर शर्मा इतनी रात को कहां जा रहा है? हाँ, यही जगह सही है। ये आदमी है या बंदर? कभी पेड़, कभी खंभा, कभी छत। प्रधान जी, वो मुसाफिर ठीक नहीं लग रहा। हाँ, कल रात पेड़ पर चढ़ा था। देखा, मैं पहले ही कहता था, बाहर वाले खतरा होते हैं। शक का तीर अब सही दिशा से भटकने लगा था। लेक गांव अब दो हिस्सों में बंट रहा था। एक जो सवाल पूछ रहा था और दूसरा जिसे गलत जवाब मिल रहा था। और इसी गलत फहमी के बीच असली चोर सबसे सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेक गांव में अब रात सिर्फ सोने के लिए नहीं थी, रात अब शक करने का टाइम बन चुकी थी। आज अगर कोई दिखा ना तो सीधे पकड़ेंगे। हाँ, सब साथ में रहना, अकेले में फिर से फिसल जाएगा। पीछे वाली गली पर नजर रखना, वहीं से आता है वो। अरे वो देखो, परछाई। एक काली सी परछाई गली में फिसलती हुई चली। दिल तेज धड़कने लगे। पकड़ो पकड़ो, वो देखो भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे। भाग रहा है, पकड़ो। मैं ठीक हूं, बस जमीन से दोस्ती हो गई थी। पकड़ लिया चोर। कौन है? कौन है? कौन है?
भैया मैं चोर नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। वो चोर नहीं था, वो था पिंटू, बुढ़िया आंटी का बेटा। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। हाय राम, दिन में शर्म, रात में हिम्मत। तो तुम रात में दूसरों के घर में क्यों घुस रहे थे? क्योंकि वह अकेली रहती है। अरे भैया, ये चोरी नहीं, इश्क निकला। चल भाग यहाँ से, अगली बार सीधे पंचायत में पकड़े जाओगे। कसम से अब मैं दिन में ही मिलूंगा। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर कोई और था जो ये सब देख रहा था। वाह, सारा शक गलत जगह जा रहा है। खेल दिलचस्प हो रहा है। टाइगर शर्मा पूरी तरह समझ चुका था, चोर चालाक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। अब किस पर भरोसा करें? मुझे तो अब अपनी चप्पल पर भी शक है। देखिए देखिए, मैं पहले ही कह रहा था, बाहर वाला मुसाफिर। हाँ, पेड़ पर चढ़ने वाला। सच के इतने पास होकर भी लेक गांव सबसे दूर जा रहा था। गलत आदमी पकड़ा गया, सही चोर बच निकला। लेकिन अब खेल पलटने वाला था, क्योंकि टाइगर शर्मा अब चुप नहीं रहने वाला था। गलत आदमी पकड़ा जा चुका था, गांव हंस भी रहा था और शर्मिंदा भी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ लोग शोर में काम करते हैं और कुछ खामोशी में। चोर गांव में नहीं छुपा है, वो गांव के भरोसे में छुपा है। टाइगर शर्मा अब मुसाफिर नहीं था, अब वो शिकारी बन चुका था। अरे ये फिर चढ़ गया। कसम से, ये आदमी है या बंदर? अगर आंखें धोखा खा जाएं, तो कैमरा सच बोलता है। आज नहीं देखना, आज पकड़ना है। एक कैमरा पुराने खंभे पर, दूसरा कालू मास्टर के घर की तरफ जाती गली में, तीसरा चौकी के पीछे। हर कैमरा एक सवाल था। वाह, आज तो किस्मत भी मेरी जेब में है। जिसे लगता है कि वो जीत रहा है, वही सबसे बड़ी गलती करता है। अरे कालू मास्टर जी, आपको चाय? अभी नहीं, मैं उपवास में हूँ। पर कल तो लड्डू खा रहे थे। आज स्पेशल उपवास है। चोर वही है जिसके यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। ना कालू मास्टर की चप्पल गई, ना मोबाइल, ना बर्तन। बहुत साफ, बहुत ज्यादा साफ। जो घर कभी नहीं लुटता, वही सबसे पहले चेक होता है। रात फिर आई और इस बार कैमरे जाग रहे थे। बस ये आखिरी घर। कैमरे में चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल वही थी और हाथ में वही थैला। सबूत मिल चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सबूत दिखाना आसान होता है, पर सच मनवाना नहीं। अगली सुबह लेक गांव एक ऐसा सच देखने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह आई, लेकिन गांव की हवा आज अलग थी। आज लेक गांव हंसने नहीं, सुनने आया था। भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक सवाल का जवाब लेने इकट्ठा हुए हैं। आज कोई भागेगा नहीं। आज सच नंगा होगा। चोर को पकड़ने के लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता, सिर्फ सच उठाना पड़ता है। गांव वालों, ये देखो। रात का साया, वही चाल, वही थैला और पीछे कालू मास्टर का दरवाजा। अरे ये तो... हे भगवान! कालू, ये क्या है? जिसके घर कभी चोरी नहीं हुई, जिसके पास हर सवाल का जवाब था और जो हर बार सबसे पहले दूसरों पर उंगली उठाता था, वही असल में सबसे बड़ा चोर था। ये झूठ है। थैला गिरा और उसके साथ नकाब भी। ये तो मेरी घड़ी है। और ये मेरी माँ की चेन। अरे ये तो सबका सामान है। कालू मास्टर, आज गांव ने तुम्हें पहचान लिया। मैं बस। गलत रास्ता हमेशा यहीं लाता है। चोर चला गया, लेकिन गांव कुछ सीख गया। अब चैन से सो पाएंगे। और कैमरा भी हट जाएगा। नहीं, अब कैमरा याद रहेगा। और इस तरह लेक गांव ने सच की कीमत सीखी, क्योंकि चोर अंधेरे से नहीं, भरोसे से डरता है।